के दरमियान जारी जंग में दुनिया ने फ़िज़ाई और मिज़ाइलों के हमले जो है वो देखे, लेकिन एक हमला और एक ऐसा ख़ामोश हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है और वो इस्तेमाल किया जा रहा है समंदर के नीचे। अब पानी के नीचे होने वाले इस हमलों पर अगर देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि अभी तक किसी के पास ये मालूमात नहीं होंगी कि कौन-सी ऐसी ख़ामोश आबदोज़ें हैं जो कि ईरान ने अबनाए हरमज़ के नीचे छोड़ दी हैं। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि 20 से ज़ायद अबनाए हरमज़ के नीचे आबदोज़ें वो हरकत में आ चुकी हैं। अब इनको ईरान की शाख्स भी कहा जाता है। अब इनका नाम जो है वो गदीर के नाम से इनको जाना जाता है कि गदीर आबदोज़ें। एक तो बड़ी आबदोज़ें होती हैं और एक छोटी आबदोज़ होती है। ये ईरान की छोटी आबदोज़ें हैं जो कि खामोश आबदोज़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसको शाख्स भी कहा जाता है और गदीर का नाम लफ़्ज़ इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये किस तरह से अपना हरमज़ के ऊपर कंट्रोल कर रही हैं और बाकायदा तौर पर अमेरिकन को जो अमेरिकन बहरी बेड़े हैं उनको निशाना बना रही है। एक तरफ तो दावा किया जाता था अमेरिका की तरफ से कि उन्होंने पूरी बहरी जो फ़ोर्स है और बहरी जो जहाज़ हैं वो तमाम तबाह कर दिए, लेकिन ईरान ने जो समंदर के अंदर अपनी फ़ोर्स छुपा के रखी है, जो जहाज़ उन्होंने छुपा के रखे हैं, जो हथियार छुपा के रखे हैं, उसके बारे में अभी तक अमेरिका को और इसराइल को नहीं मालूम और शायद यही वजह है कि ईरान अभी तक अपने हरमज़ को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर कामयाब है। अब ये जो अबदोज़ें काम करती हैं अब इनका एक स्टाइल है और स्टाइल होने के साथ-साथ अब वहाँ पे जो मरकज़ है, मरकज़ में भी कहीं ऊँचाई ज़्यादा है, कहीं चौड़ाई ज़्यादा है, तो कहीं पे मिट्टी ऊपर है, कहीं पे कम है। तो लिहाज़ा जो समंदर का जो सिस्टम है, उसको मद्देनज़र रख कर ये 20 आबदोज़ें जो है वो बनाई गई थी। और ये 20 से 40 मीटर तक पानी के अंदर ये सफ़र कर सकती हैं और अगर देखा जाए तो बड़ी आबदोज़ें इसके अंदर जो है इतनी तह के अंदर वो नहीं जा सकती, उनके लिए ज़्यादा उनको लंबा गहराई जो है वो चाहिए होती है। तो लिहाज़ा ये कम गहराई में भी ज़्यादा असर रखने वाली आबदोज़ें हैं। और आबदोज़ों के हवाले से अगर बताया जाए तो ये अब काम किस तरह से करती है, अब इनके अंदर क्या-क्या इक्विपमेंट जो है वो लोड किया गया है ईरान की पासदारानी इनकलाब की तरफ से, उनकी बहरी फ़ोर्स की तरफ से। अब इस पर ये इसी माहौल के लिए ये आबदोज़ें जो है वो सिर्फ़ स्टेट ऑफ बनाए हरमज़ के कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पर दुश्मन के जहाज़ों को नुकसान पहुँचाने के लिए ये बनाई गई थी। और कहा यही जा रहा है कि इन आबदोज़ों ने ही हमला करके जो मुख्तलिफ़ टैंकर्स जिनको रोका गया था कि वो यहाँ से ना गुज़रे, इन्होंने ही ख़ामोश हमला किया जिससे किसी को मालूम नहीं हुआ कि ये मिज़ाइल कहाँ से आए, ये हमला कहाँ से हुआ, तो लिहाज़ा किसी को मालूम नहीं हुआ। तो अब इसकी ख़तरनाक जो सलाहियत है वो ये है कि ये समंदर की तह में ख़ामोशी से रुक कर अपने हदफ़ का इंतज़ार कर सकती है और फिर अचानक हमला करके गायब हो जाती है। और माहिरीन जो है वो ख़बरदार करें कि ये छोटी आबदोज़ें जो हैं वो इस मरकज़ के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो लिहाज़ा इसीलिए कोई भी मुल्क या इवन इवन के नेटो जो है और अमेरिका के जो एलाइज़ हैं, अतहादी हैं, उन्होंने इस मरकज़ के ऊपर जंग लड़ने से इनकार कर दिया और साफ़ इनकार किया कि वो इस मरकज़ पे आके ईरान के साथ किसी किस्म का पंगा वो नहीं ले सकते। तो लिहाज़ा उन्होंने इनकार किया और उसकी वजह यही थी कि ये जो खुफिया हथियार समंदर के अंदर बिछा के रखे हुए हैं, तो इन्हीं की वजह से वो वहाँ पर हमला जो है वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा ये बात ये भी की जाती है कि ईरानी आबदोज़ की जो कीमत है इसकी तकरीबन $20 मिलियन है, जबकि एक अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की कीमत $13 अरब तक जाती है। अब एक लम्हे के लिए सोच लें कि अगर $13 अरब का एक जहाज़ आता है तो उसको $20 मिलियन की आबदोज़ जो शायद ड्रोन के मुताबिक ही जो ज़मीनी समंदर के नीचे काम कर रहे हैं, वो उस एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुँचा दे तो फिर तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। और इसमें कम लागत में बड़ा ख़तरा इस हथियार को भी इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो अब इसमें सवाल ये है कि क्या अपना हरमज़ जो है वो हरमज़ के अंदर जो ताकत का तवाज़ुन है वो बदल चुका है। तो उस पर लिखते हैं कि पहली बार ऐसे हुआ है कि इस खित्ते के अंदर अमेरिका आके ख़ामोश हो चुका है इस सेंटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ईरान ने अपना तवाज़ुन बरकरार रखा हुआ है। जो उन्होंने माइन्स यहाँ जो बिछाई हुई हैं, उनको कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। कोई मुल्क आके इस हरमज़ के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर ईरान के साथ कोई फ़ाइट नहीं कर सकता। ये तो ये बातचीत जो है वो वाज़िह समझते हैं। अब इस पर आप क्या समझते हैं? आपने कमेंट जो है वो लाज़मी करना है कि आपकी राय क्या है कि ये वाक़ई स्टेट ऑफ हरमज़ जो है वो ईरान कभी क नहीं खोलेगा, किसी को जीतने नहीं देगा। अब इसके लिए दूसरी प्रपोज़ल्स भी आना शुरू हो चुकी हैं कि ख़लीज ममालिक जो हैं वो चाहते हैं कि पाइपलाइन बिछा दी जाए। सऊदी अरेबिया इसमें सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी एक मनसूबा है
और यूएई का भी है, कतर का भी है। तो लिहाजा अब वो चाहते हैं कि एक पाइपलाइन बिछा दी जाए, लेकिन जो माहिरीन हैं वो समझते हैं कि ये पाइपलाइन मनसूबा उस तरह से कामयाब नहीं होगा, उस तरह से तेल की फ़राहमी नहीं की जा सकती जैसा कि इस अबना हरमज़ से तेल जिस रफ्तार से जाता है, जिस मिकदार में इजाफ़ी मिकदार के साथ जाता है, तो लिहाजा वो पाइपलाइन का मनसूबा नाकाम हो सकता है। तो ये जो प्रपोज़ल है ये बिल्कुल इन पर जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अबना हरमज़ बहुत इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से अबना हरमज़ पर कंट्रोल ईरान का है और ईरान इस पर कंट्रोल रखेगा, क्योंकि यही वो एक नुक्ता है, इम्पोर्टेंट नुक्ता, इम्पोर्टेंट मरकज़ है ईरान के लिए कि वो इसको कभी भी लूज़ होने नहीं देगा। और लूज़ होने की वजह उनकी सिर्फ ये है कि उनका दिफाई सिस्टम वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अमेरिकन इसराइली जहाज़ फ़िज़ा का इस्तेमाल करते हुए ईरान के अंदर हमला तो करते हैं, लेकिन अबनाए हरमज़ के ऊपर वो अभी तक कोई एक ख़ातर ख़ा अगर देखा जाए तो मुस्बत कोई उन्होंने अचीवमेंट हासिल नहीं की। जो अहदाफ़ उनको हासिल करने चाहिए थे वो अभी तक उन्होंने नहीं किए और इसी वजह से वहाँ पर मौजूद ये छोटी-छोटी शाखें जो छोड़ी हुई हैं शाख्स ईरान की पासदारान इनकलाब ने, यही वो नुकसान पहुँचा रही इन बड़े जहाज़ों को। तो क्या खूबसूरत एक बात एक इंडियन जो एनालिस्ट हैं उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ये वो मरकज़ है जहाँ पर आप दुनिया की कोई भी फ़ौज यहाँ पर आ जाए वो ईरान को नहीं हरा सकती। और इसके लिए बाकायदा ईरान का जो प्रेस टीवी है उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी शाया की है और उन्होंने रिपोर्ट में बाकायदा उस इंडियन स्कॉलर को जो है वो मेंशन भी किया कि इस मरकज़ पे आके ईरान के साथ कोई भी नहीं जीत सकता, कोई ताकत उनको नहीं रोक सकती। क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है कि ईरान ने इस मरकज़ के अंदर अबनाए हरमज़ में क्या-क्या चीज़ें छुपा के रखी हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं। और वहाँ पे जो खामोश आबदोज़ें हैं वो उनके साथ-साथ ज़मीन के अंदर ऐसे मिज़ाइल भी रखे हुए हैं, जिस पर तवक्को की जा रही है कि ये हो सकता है, ये मुमकिन है कि जब चाहे ईरान उन मिज़ाइलों का इस्तेमाल करके इस मरकज़ के अंदर भी तबाही जो है वो फैला सकता है। तो लिहाज़ा अबनाए हरमज़ के ऊपर इसका कंट्रोल कोई मुल्क जो है वो नहीं ले सकता, इसका कंट्रोल जो है वो ईरान के पास ही है और ईरान की जो आबदोज़ें हैं, गद्दीर आबदोज़ें, उन्होंने बाकायदा इसको अपने असार में ले लिया है। वो इसका बाकायदा दिफ़ा कर रही हैं और इसके साथ-साथ जो शाहिद ड्रोन जिसकी मिसाल दी जाती है कि उसी मुमासलों को मद्देनज़र रखते हुए इन्हीं आबदोज़ों को जो है वो बनाया गया है और अब ये वहाँ पर कंट्रोल संभाल रही है। जब चाहे, जब दिल चाहे ये ख़ामोश जाके सुकून से वहाँ पर हमला कर सकती हैं और दिफ़ा भी कर रही हैं और अगर कोई दुश्मन का जहाज़ इनके पास आता भी है तो दूर से मार करने का इनके पास बाकायदा अख्तियार है और इनकी सलाहियत इतनी है कि ये 400 किलोमीटर तक का हमला जो है वो कर सकती हैं, ये आबदोज़ें दूर तक मिज़ाइल जो है वो मार सकती हैं। तो जब इतनी दूर वो मिज़ाइल मारने वाली आबदोज़ें मौजूद हों, तो अमेरिका कभी भी अपना हरमज़ के दिफ़ा को या इसको खुलवाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। शुक्रिया।